हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस समय हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार में हूँ और मैं इस टाइम जियोग्राफी डिपार्टमेंट में आ रखा हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को डॉक्टर किशोर सिंह चौहान सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी के हैं, आप लोगों से एक बार पुनः सर से मुलाकात कराता हूँ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू मनोज। वेलकम सर। दोस्तों अगर डॉक्टर किशोर सिंह चौहान सर के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर किशोर सिंह चौहान सर NFS यानी कि नेशनल फॉरेस्ट ऑफ स्टूडेंट के फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं, जो कि सर पिछले 28-29 वर्षों से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर कार्य करते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण नहीं है तो हम भी नहीं है। इसलिए हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलजुल कर पर्यावरण को कैसे बचाएं और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम कैसे कम करें, इस पर कार्य करते रहना चाहिए। सर, सबसे पहले हमें यह बताइए कि जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है वो क्या होता है, इसके बारे में हमें बताने की कोशिश कीजिएगा सर। धन्यवाद मनोज। जैसा कि मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं पहले भी। जी सर। और एनवायरमेंट कंजर्वेशन ये बड़ा बृहद विषय है और बड़ा व्यापक क्षेत्र है। जी। अभी तक इसमें थोड़ा खेद का विषय ये है कि दुनिया भर की सरकारों को इस विषय को जितना गंभीरता से लेना चाहिए उतना गंभीरता से अभी तक इस विषय को देखा नहीं जा रहा है। अब हम इसमें अपने अनुभव आपके साथ साझा करते हैं जी कि अभी आपने देखा कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था और जब बाद में देखा लाखों लोगों की जानें गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को ठीक नहीं किया जा सका, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तब भी उस वक्त डॉक्टरों ने यही कहा था कि अगर दुनिया कोविड-19 से बाहर आ जाए तो उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा रोपण करना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है। तो दुनिया में ये लोगों ने अपील की थी, डॉक्टर्स ने अपील की थी, तो लोगों ने इन बातों को बहुत गंभीरता से उसमें लिया था। लेकिन ये मानव स्वभाव है, जब वो संकट से उबर जाता है तो वो इन चीज़ों को भूल जाता है। तो आप देखिए इसी विषय में भारत का जो संस्कृति रही है, प्राचीन समय से यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की परंपराएं रही है। नदियों को, पर्वतों को, वनों को, सागर को और वन्य जीव जंतुओं को पूजने की संस्कृति रही है। और ये परंपराएं यहाँ के पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इसलिए डाली थी कि वो इस बात को जानते थे कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर इस चैन को तोड़ा जाएगा तो जीवन संकट में पड़ सकता है, जिसका गंभीर परिणाम वर्तमान समय में हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के रूप में, नेचुरल क्लाइमिटी के रूप में और महामारियों के रूप में, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मनोज सरकारें जितना प्रयास कर रही हैं वो नाकाफ़ी है। तो हमारा ये प्रयास है कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भारत सरकार को वृक्षारोपण अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और रोपित पौधों का 5 वर्षों तक संरक्षण भी किया जाना चाहिए,
यह हम लगातार 2009 से भारत सरकार को पत्राचार करके इस चीज़ की हम बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं। और हमने एक बृहद स्तर पर इसमें एक अभियान भी चलाया है, जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया है, विद्यार्थियों को जोड़ा है, जिसके लिए हमने एक नॉन पॉलिटिकल एक ग्रुप बनाया है जिसको नाम दिया है नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट NFS। अभी पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल क्लामिटीज़ और ये तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं और अभी अभी कोविड-19 हमारे सामने से गया है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था। दुनिया के लोग घरों में कैद हो गए थे और लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी चिंतन के साथ, इसी विषय के साथ आज मैं ये चर्चा में शामिल हुआ हूँ और जो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वृक्षारोपण और संरक्षण क्यों प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए और हमने इसमें क्या पहल शुरू की है, इन सभी मुद्दों में मैं आपसे बात करना चाहूँगा और इसी विषय पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जी सर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की संस्कृति रही है वृक्षों को पूजने की, पर्वतों को पूजने की, नदियों को पूजने की और वासुदेव कुटुंबकम की। आज हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है इकोलॉजी और इकोसिस्टम का, और जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट भारत में वासुदेव कुटुंबकम और पंच तत्व की जो पूजा भारत में होती रही है और पर्वत, सागर, नदियाँ, आकाश, तारे, सूरज, चंद्रमा, इन सब की पूजा होती है। यहाँ तक कि वन्य जीव जंतुओं की पूजा होती है, जिसमें आपने देखा है कि हमारे यहाँ हाथी की गजानन की पूजा होती है, सर्पों की पूजा होती है, चूहे की पूजा होती है, शेर की पूजा होती है, गरुड़ की पूजा होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इन वन्य जीव जंतुओं को और नदियों को, वनों को आपस में ऐसे जोड़ के पहले से रखा है ताकि प्रत्येक सामान्य मनुष्य इनकी पूजा करे और इनका आदर करे, इनका दोहन ना करे। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में जिस तीव्र गति से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी विकास की लहर दौड़ पड़ी और उस विकास की लहर में नगरीकरण का विस्तार हुआ, सड़कों का विस्तार हुआ, रेल लाइंस का विस्तार हुआ, तमाम तरह के बांध परियोजनाओं का निर्माण हुआ। उन सब कारणों से इस विकास के लिए तीव्र गति से वनों का विनाश किया गया और वन विभाग के द्वारा भी, वन निगम के द्वारा भी वनों का दोहन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत की संस्कृति रही है, परंपरा रही है, लेकिन इस बीच पूरी जो ये विकास की जो ये हम दौड़ रहे हैं, इसमें हमने कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को, वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसको हम भूल गए और नदियों को हमने दूषित कर दिया है। वन क्षेत्र को हमने बिल्कुल काट करके इतना कम कर दिया है, जिसमें जो है एक तरफ खुशी की बात यह है कि जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सरकारों के द्वारा समय समय पर अनेक नीतियां बनाई गई है, लेकिन जिस गति से वनों का विनाश हो रहा है उस गति से हम लोग इसके संरक्षण में पहल नहीं कर पा रहे हैं। यदि पहल कहीं हो भी रही है, अगर कहीं जुलाई अगस्त माह में वन सप्ताह मनाया जा रहा है, हरेला पर्व मनाया जा रहा है, तमाम संगठनों के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, तो उनको बचाने में हम असफल ही प्रतीत हो रहे हैं, हम उनको बचा पाने में सफल नहीं हैं। इसीलिए हमें 2009 में ये कॉन्सेप्ट लिखने की आवश्यकता पड़ी कि जिन पौधों को रोपा जाता है उनको बचाना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए,
तो इसलिए 2009 में एक कॉन्सेप्ट हमने लिखा, नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट, NFS, राष्ट्रीय वन विद्यार्थी, जिसमें कॉन्सेप्ट है कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसके विद्यार्थी जीवन में 10 पौधारोपण अनिवार्य किया जाए और उन रोपित पौधों का 5 वर्षों तक संरक्षण भी किया जाए। इसी मुहिम को 2009 में हमने शुरू किया। पहले ये कॉन्सेप्ट पेपर लिखा, भारत सरकार को, नीति निर्माताओं को, राज्य सरकारों को नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट कॉन्सेप्ट हमने प्रेषित किया और उनको ये भेजा। लेकिन धीरे धीरे जब हम पत्र लिखते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, उसके बाद हमें ये ख्याल आया, किसी ने ये सुझाव दिया कि आप एक स्वयं इसका मॉडल बनाएं। तो 2011 में हमारी नियुक्ति गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार में हुई। तो यहाँ के NSS, NCC, B.Ed, रोबर्स, रेंजर और तमाम स्टूडेंट्स के साथ 5 जून 2011 को हमने ये विचार विमर्श किया कि हमारे द्वारा जो पौधे लगाए जाते हैं उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उनके सामने ये विचार रखा और ये कॉन्सेप्ट रखा। तो 2011 से हमने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार के छात्र छात्राओं के साथ मिल करके सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में ये कार्य प्रारंभ किया। हर वर्ष जुलाई अगस्त माह में विद्यार्थियों के द्वारा पौधे रोपे गए और उनका संरक्षण भी किया जाता रहा। ये मुहिम 2011 से वर्तमान तक निरंतर चल रही है और सिद्धबली मंदिर, फलारी मंदिर, कण्वाश्रम कोटद्वार, SGRR कोटद्वार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार, इन तमाम जगहों में हजारों स्टूडेंट विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े। और इस बीच में 2013-14 में हमने भारत सरकार को फिर से पत्र लिखना शुरू किया। NCERT को हमने पत्र लिखा कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 10 पौधारोपण और उसका 5 वर्षों तक संरक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। जब हमने भारत सरकार को ये पत्र लिखा तो NCERT का हमें जवाब आया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए वो प्रस्ताव भेज सकते हैं। NCERT ने हमारे सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही। तो हमने भारत के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को NCERT के पत्र को संलग्न करके ये आग्रह किया कि अपने राज्य में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य को अनिवार्य किया जाए, जिसके लिए ये संलग्न NCERT का पत्र है। इसको हमने उनको भेजा और इसी प्रकार से जो है हमें सफलता मिलना शुरू हुई जब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने NCERT को अपना प्रस्ताव भेजा, जिसका संदर्भ में हमें NCERT से पत्र प्राप्त हुआ और 2022 में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य को प्रारंभ किया। और इतना ही नहीं, जो वर्तमान समय में हमारे माननीय मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तो स्वच्छ भारत अभियान को बड़े बृहद स्तर पर शुरू किया है, घर घर तक इस मुहिम को पहुंचाया है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इन सभी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। तभी हम आने वाले समय में भारत को सुरक्षित रख सकते हैं, दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। यही हमारी मुहिम है और यही आज का जो हमारा मुख्य विषय था जिस पर हम वार्ता करना चाह रहे थे। जी सर, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए। हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आपके इस विचार से, आपके इस महान कार्य से, इससे लोगों को एक सीख मिलेगा और इससे आने वाले भविष्य में ज़रूर हमें बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।